सब जात जात के नेता को वोट दोगे तो वही नेता हिंदू राष्ट्र की पालकी ढो रहा है और तुम्हारे ही डंडे से तुम्हारी ही पिटाई कर रहा है। दो नेता दोनों पालकी उठाए हुए हैं, कभी मांझी साहब का नाम आपने लिया, एक चिराग का। अब पालकी ढोवाने में ये लोग भी है। सही कह रहा हूं मैं, मीठा नहीं बोलता मैं। जात जात पे तुम लोग वोट दे रहे हो यार, कह रहे हो अधिकार खत्म होने, तो जाके चिराग पासवान का मांझी जी का घर घेरो, पहले जाओ। भारतीय गणराज्य पर और भारतीय संविधान पर हिंदू राष्ट्रवादियों का हमला हो चुका है कि हिंदू राष्ट्रवादियों जो अंबेडकर और नेहरू के पुतले सांप फूंक रहे थे हिंदू कोड बिल पर, वो आज सत्ता में। तो संविधान पहले भी नहीं मान रहे थे और डॉक्टर अंबेडकर ये कह रहे थे किसी संविधान का इस्तेमाल करके तानाशाही भी आ सकती है। तो हमारे सामने तो कोई हलचल नहीं हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा मजा नहीं आ रहा है। इसलिए बिहार हम लोग कम ही आ रहे हैं, कि कम आ रहे हैं। इतना तेज तरार बढ़िया जैकेट और जीन्स और तमाम सब बैठे हुए हैं, हलचल नहीं है बिहार में, कुछ बात जम नहीं रही है। बहरहाल, जब भारतीय गणराज्य पर और भारतीय संविधान पर हिंदू राष्ट्रवादियों का हमला हो चुका है, तो उस समय कोई भी इंसाफ पसंद व्यक्ति भारतीय संविधान और भारतीय गणराज्य के साथ खड़ा होगा। मेरी बहुत क्लैरिटी है इसमें। और मुझे लगता है, मैं जो संघर्ष से सशक्तिकरण, दलित विमर्श, मैं दलित में ही बोलूंगा, धनंजय को सबके लिए छोड़ते हैं कि संघर्ष अभी कम चल रहा है। और जो सशक्तिकरण आपने लिखा है उसमें डिसएम्पावरमेंट हो रहा है, विसशक्तिकरण हो रहा है, उल्टी दिशा में चल रहा है पूरा मामला। और इसका कारण है कि हम लोगों ने बहुत अनरियलिस्टिक सपने देखना शुरू कर दिए। जब, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हिंदू राष्ट्रवादियों जो अंबेडकर और नेहरू के पुतले सांप फूंक रहे थे हिंदू कोड बिल पर, वो आज सत्ता में। तो संविधान पहले भी नहीं मान रहे थे और डॉक्टर अंबेडकर ये कह रहे थे किसी संविधान का इस्तेमाल करके तानाशाही भी आ सकती है। तो हमारे सामने तीसरा टर्म चल रहा है और हम लोग देख रहे हैं इत्मीनान से। वैसे में आप लोग सब जात जात पे वोट दीजिएगा, नहीं जय भीम भी होगा। अब पूछिए, यहां खड़ा होकर पूछिए, सब जात जात के नेता को वोट दोगे तो वही नेता हिंदू राष्ट्र की पालकी ढो रहा है और तुम्हारे ही डंडे से तुम्हारी ही पिटाई कर रहा है। सही है, हैं? लोकसभा चुनाव के पहले मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक प्रोग्राम में बोल रहा था, मैंने शपथ दिलवाई फ्री का भाषण नहीं दूंगा। पढ़ते लिखते हैं, उसमें खर्चा लगता है हमारा, तो पहले कुछ तो कमिटमेंट करोगे। हमने खड़ा हो सब लोग और बोलो कि बाप और भाई भी अपना खड़ा होगा, बीजेपी और आरएसएस का आदमी होगा तो उसको हरवाएंगे। मैंने भी कहा था, ये कमिटमेंट नहीं हो तो आप करते रहो। कौन है आपके प्राथमिक शत्रु, कौन आपकी कर रहा है हकमारी, ये क्लैरिटी नहीं है। दो नेता दोनों पालकी उठाए हुए हैं, कभी मांझी साहब का नाम आपने लिया, एक चिराग का। अब पालकी ढोवाने में ये लोग भी है। सही कह रहा हूं मैं, मीठा नहीं बोलता मैं। जात जात पे तुम लोग वोट दे रहे हो यार, कह रहे हो अधिकार खत्म होने, तो जाके चिराग पासवान का मांझी जी का घर घेरो, पहले जाओ, मांगो उनसे। सड़क पे लड़ेंगे हम, नोट जेब से खर्चा हमारे, मुकदमा झेले हम, और जब चुनाव हो तो उस समय आप जात जात खेलो। तो काहे के लिए मुझे पटना आना है, क्यों? व्हाई शुड आई कम टू पटना? ये रियलिटी है और इस रियलिटी को आप स्वीकार करिए। तो आज उस शपथ भी ले लीजिए। अब शकील भाई आ गए हैं, नेता लोग यहाँ आ गए हैं, जिग्नेश भाई हमारे विधायक हैं, तो इन्हीं से कुछ कमिटमेंट लेंगे कि अगला चुनाव में हमारे लिए क्या एजेंडा होगा।
अभी एक यंग स्कॉलर बोल रही थी, शायद चली गई, वो क्या नाम था उनका? यही है। कहाँ? अच्छा, वहां पे। आगे आ जाओ। तुम लोग को फ्रंट लीडरशिप संभालना चाहिए। सबको नेता बनने की जरूरी नहीं है, जल्दीबाजी नहीं होना चाहिए। यू कम फॉरवर्ड, यू टेक इनिशिएटिव, यू टेक लीडरशिप। एंड हमारे लिए सोशल जस्टिस जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट सेकुलरिज्म भी है। अगर आपको यह बात नहीं समझ में आ रही है तो हमारा समय न खराब करें। ये मेरा घर वहीं से थोड़ी दूर पे है, गुरौल से 15 किलोमीटर आगे मुजफ्फरपुर में। और जो बात कह रही थी रियलिटी, जंतर मंतर पे मैं एक प्रोग्राम में था, जीतन राम मांझी साहब भी थे, उनके सुपुत्र मिनिस्टर थे, वो भी थे। कह रहे थे मेरा ये खा गया, मेरा वो खा गया, मेरा हक मार लिया। हमले भैया ये केक बर्गर नहीं है। मैंने मंच से, वो वीडियो ऑन रिकॉर्ड है, मैंने कहा था कि मांझी साहब आप तो सीएम रह चुके हैं, मैं तो एक्टिविस्ट हूं, एकेडमिशियन टर्न एक्टिविस्ट हूं। तो आप अपने समुदाय का एक बच्चा पोस्ट ग्रेजुएट अंग्रेजी मीडियम का दीजिए, लंदन पढ़ाने का खर्चा हम लोग उठाएंगे, क्राउड फंडिंग करेंगे। मुख्यमंत्री आप रहे हो, कैबिनेट मिनिस्टर आप हो। गया में मुसहर बच्चा के लिए, 200 बच्चा के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने से किसने रोका? किसी ने रोका है? नहीं रोका। आप इमोशनल ब्लैकमेल करते हो और आप इमोशनल ब्लैकमेल होते हो। मेरा भाई भी अगर बीजेपी, और जब तक अपने शत्रु को नहीं पहचानोगे तब तक क्लैरिटी नहीं होगी। मेरा भाई भी खड़ा हुआ इलेक्शन में, उसके खिलाफ 1 लाख रुपया खर्चा करके मैं प्रचार करने जाऊंगा। दलितों का कभी कोई स्वर्ण युग नहीं रहा है, पहले क्लैरिटी रखिए। आप लोगों से बहुत आधा से ज्यादा भी एमएलए एमपी बनने के चक्कर में हो गए। नहीं साहब, टिकट इंतजाम करिए। तो चुनाव भी लड़ना जरूरी काम है, लेकिन लिमिटेड वैकेंसी है ना, 243 ही है। नौकरियां तो लाखों मिल सकती है। तो हमारे दलित में इतना पॉलिटिकल चेतना कुछ ज्यादा हो गया है कि सबको सीएम पीएम। इस समय जो कि हिंदू नेशनलिस्ट ने हमला किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर, रिपब्लिक पे, उस समय अगर दलित लोग कह रहा है कि हम सीएम पीएम बनेंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इसका मतलब वो आरएसएस बीजेपी के साथ है, वोट काट रहा है। एक चर्चा हुई आपके तरफ से चमचा युग, मैं 2 बार पढ़ा हूं अभी, और उसका रिव्यू लिख रहा हूं। और मेरे हाथ में एक किताब है, इंजीनियर साहब ने पूरा इकट्ठा किया। ये दो भाषणों का कलेक्शन है, बाबू जगजीवन नाम का। और मैं समझता हूं अभी मैं काम कर रहा हूं, उनकी किताब आई, जरा दिखा दीजिए लोगों को, खरीद भी लेना। 500 रुपये सिनेमा देखने में खर्चा कर दो, किताब कर दो, लाओ। ये बढ़िया किताब है, वेल रिसर्च बुक है। हाँ, और इसमें उनके भाषणों का इंटरव्यू का कलेक्शन है, वही है ना? नहीं, ये दूसरा है, इन्होंने लिखा है, एक और भी है। हाँ, तो मैं पढ़ रहा हूं अभी, 1.5 पढ़ चुका हूं, आधा बाकी है। देन आई विल राइट ऑन चमचा एज। और एक क्लैरिटी सुनिए पहले। मैं 2 भाषण पढ़ लिया, इसमें लेकर आया था कि आप लोगों को दिखा दूं। 30 रुपये का है, 20 रुपये में दिलवा दीजिए बच्चा सब, कम से कम पढ़े। 1932 से 1982 तक सारे लोग चमचे हुए, 6 तरह के चमचे हैं। बाबू लोग भी, ब्यूरोक्रेट भी, आईएएस भी, नेता भी, ठीक है, नेता भी, सब चमचा है। तो बाकी जो चमचा नहीं, वो क्या हुआ? अति एक्सट्रीम एंटी कांग्रेसिज्म में आप पूरे दलित पॉलिटिक्स को आरएसएस के पास ले गए, बीजेपी के पास ले गए। हम अपनी समीक्षा नहीं करेंगे, हम अपना क्रिटिक नहीं करेंगे। 2 आदमी मिलकर 3 पार्टी बना रहे हो यार, एक अकेले अकेले, दोनों मिलकर कॉमनवेल्थ में है? तो ये पढ़िए, 1983 में, ये दिस मैन इज मोस्ट अंडररेटेड लीडर। और दलित का जो मिडिल क्लास बना है, अभी जींस जैकेट पहने घूम रहे हो, पिताजी से पूछना, 120 रुपया में इंजीनियर साहब बीएचयू में पढ़ लिए थे साल का। हाँ सर, 120 रुपया फीस और 120 रुपया हॉस्टल, 240 रुपया में काम फिनिश।
अब बाबा साहब ने एक भाषण में कहा है, मैंने कई बार कोट किया है, कि हमने 3 अधिकार प्राप्त किए, एक नहीं मिला, पृथक निर्वाचन क्षेत्र। पृथक निर्वाचन क्षेत्र लेके भी क्या करते हैं, अब ये पूरा पार्टी का पार्टी खरीद ले रहा है। एक दलित को 100 करोड़ रुपया दे देगा, पागल हो जाएगा वो। एक दलित मिनिस्टर एमपी को दे देगा 100 करोड़, पागल हो जाएगा। तो 50 खरीदने में कितना लगता, 5-10 हजार पूरा पॉलिटिक्स खरीद लेगा। खाली नेता नहीं ला सकता है। 3 एग्जाम्पल देता हूं। भारत बंद हुआ SC एक्ट पे, रोस्टर का आंदोलन हम लोग चलाए, यही चाहे ईवीएम की सरकार हो चाहे कोई सरकार हो, वी फोर्स देम टू ब्रिंग ऑर्डिनेंस इन द पार्लियामेंट। नेता लोग नहीं लड़ा था ना, एक्टिविस्ट लोग लड़ा था। क्या जिग्नेश?